पिछली वीडियो में यार आपने देखा था पॉसिबल ऑटो इंक्रीमेंट फंक्शन, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग टू स्टैक। तो हमें क्या करना है, क्यू को इम्प्लीमेंट करना है गाइस दो स्टैक की मदद से। अच्छा, तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि पहले यार स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं आज हम, ठीक है। तीन चीजें करेंगे, स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा क्यू की इम्प्लीमेंटेशन, फिर क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैक की मदद से, टू स्टैक की मदद से, ठीक है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैक से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास बना देते हैं स्टैक नाम से, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा स्टैक कैसे काम करता है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लीफो लिस्ट। तो जो लास्ट में जाएगा वो पहले आउट होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास स्टैक है, एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं इसका। अभी कंस्ट्रक्टर गाइस क्या करने वाला है, एक इसके पास होगा एक आइटम्स नाम से एक एरे होने वाला है, ठीक है, जहाँ पे हम हमारा आइटम्स स्टोर होगा गाइस, ठीक है। अब मान लेते हैं आइटम्स में लिस्ट जो भी डेटा आएगा, जैसे 1 2 3 कुछ भी है मतलब, ठीक है, ओके। अब स्टैक के पास क्या होता है, एक पुश मेथड होता है। हम क्या करेंगे गाइस, एक मेथड होगा पुश जो कि क्या करेगा, डेटा लेगा और ये क्या करने वाला है, हमारा पुश करने वाला है डेटा आइटम्स पे, ठीक है। तो मैं सीधा ये बोलूँगा आइटम डॉट पुश और जो भी एलिमेंट आया, ठीक है। तो ये मेरा पुश मेथड बन चुका है गाइस। मेरे पास एक मेथड होगा पॉप मेथड, जो कि क्या करेगा, टॉप से निकालेगा गाइस। टॉप से निकालेगा मतलब लास्ट से निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉप मेथड मेरा कैसे काम करने वाला है, एग्जैक्ट मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पे मैं सिंपल से बोल दूंगा क्या, पर गाइस इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है और रिटर्न कर देता हूँ मैं, ठीक है। पॉप में मुझे रिटर्न कराता ना, कि जो भी आइटम निकालेंगे हम रिटर्न भी कर लेंगे कि कौन सा आइटम निकाला। अब मान लो अगर आपकी लिस्ट ऑलरेडी खाली है तो आपको क्या दिखाना है, अंडर फ्लो, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं दिस डॉट इज एम्प्टी। तो इज एम्प्टी हमारा एक फंक्शन होगा जो ये चेक करेगा कि एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो मैं यहाँ पे भेज दूंगा अंडर फ्लो। अब एक काम करते हैं कि इज एम्प्टी को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इज एम्प्टी। अब ये क्या आपका चेक करेगा, रिटर्न दिस डॉट आइटम्स, ठीक है, इस डॉट लेंथ ट्रिपल इक्वल्स टू जीरो। तो यार देखो, अगर आइटम्स की लेंथ जीरो के बराबर हुआ तो ये ट्रू भेज देगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब मुझे ना टॉप का एलिमेंट देखना है, पीक में क्या है, ठीक है। मेरे को केवल रीड करना है पीक में क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा, पीक। और सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा गाइस कि क्या वो एम्प्टी तो नहीं है। तो मैं अगर एम्प्टी हुआ तो मैं बोलूँगा नो एलिमेंट्स इन द स्टैक गाइस, ठीक है, ये बोलूँगा मैं। अगर है तो पीक कैसे निकालूंगा, इसमें पीक निकालने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, एक काम करो आप, रिटर्न, ठीक है, दिस डॉट आइटम्स। मुझे क्या करना है, पीक में क्या होता है, लास्ट वैल्यू देनी है। तो लास्ट वैल्यू का मतलब है जैसे मेरे पास से पहले 1 हुआ, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो मुझे 3 देना है। तो मैं 3 कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा दिस डॉट आइटम्स डॉट लेंथ -1, ठीक है। तो मैंने दिस डॉट आइटम्स में क्या डाल दिया इस लास्ट वाला इंडेक्स डाल दिया, लास्ट वाला इंडेक्स मेरे को इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे से रिटर्न करूंगा तो मेरे को पीक मिल जाएगा गाइस यहाँ पे। अब मेरे पास एक होता है साइज, ठीक है, तो मेरे पास एक साइज भी मेथड होता है, तो मैं साइज भी लिख लेता हूँ जो चेक रिटर्न करेगा कि टोटल आइटम्स कितने हैं। तो सिंपल गाइस मैं क्या बोलूँगा, दिस डॉट आइटम्स डॉट लेंथ, तो ये आपको साइज रिटर्न कर देगा, ठीक है। कि प्रिंट कराने का भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता तो चले कि यार प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं बोलता हूँ प्रिंट स्टैक, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि लेट एस टी आर इक्वल टू एम टी स्ट्रिंग, ओके। अब मैं एक लूप चला देता हूँ, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन दिस डॉट आइटम्स डॉट लेंथ गाइस, ठीक है, और आई प्लस प्लस। तो मैं आइट्रेट कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है, आइटम्स जितने की आइटम्स की लेंथ है उतनी। और मैं क्या करता हूँ ना यार कि एस टी आर पे ना ऐड कराता रहूँगा, ठीक है, स्ट्रिंग में। मैं ना एक साथ सारा दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, प्लस और यहाँ पे एक स्पेस है, ठीक है, और लास्ट में मैं बोलता हूँ रिटर्न एस टी आर, ठीक है गाइस। तो ये मेरा ना एक स्टैक बन चुका है, बहुत सिंपल था। इसमें मैंने कंस्ट्रक्टर में डाल दिया आइटम्स का एरे, पुश कराएंगे, पॉप कराएंगे, पीक है, इज एम्प्टी है, साइज है, प्रिंट स्टैक है। चलो एक काम करते हैं ना, इसे चेक कर लेते हैं क्या ये वर्क कर रहा है, सही से नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने बोला न्यू स्टैक, ठीक है, इस तरीके से मैंने बना दिया इंस्टेंस। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, स्टैक डॉट पुश कर लेता हूँ कुछ आइटम, जैसे 10 और 20 30 40, ठीक है, इसको। अब मेरे को ना प्रिंट कराना है कि क्या एक्चुअली में प्रिंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और प्रिंट स्टैक को आप कॉल कर लेते हैं,
अब इसे रन करके देखते हैं गाइस, ठीक है क्या होता है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं रन करा के क्या होने वाला है। तो हमारे पास कुछ एरर आ गया, देखते हैं क्या दिक्कत है। ओके गाइस, देखो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी यार, मैं डायरेक्ट थोड़ी प्रिंट स्टैक को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। प्रिंट स्टैक कोई मेथड तो है नहीं, मतलब मेथड है बट स्टैक का मेथड है, तो स्टैक के साथ कॉल करूँगा ना, तो ये मिस हो गया था यहाँ पे। चलिए वापस देखते हैं। तो देखो मेरे पास क्या क्या 10 20 30 40, ठीक है। ओके ये तो बढ़िया वर्क कर रहा है। एक काम करते हैं, इसके बाद मैं जैसे बोलता हूँ स्टैक डॉट पॉप बोल देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं अभी कंसोल कराने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ अभी क्या आता है मेरे पास। दो बार कंसोल होगा पहले। देखो पहली बार में क्या हो, 10 20 30 40 40, 10 20 30 40। तो ये आपको हो गया पुश पॉप मेथड। वैसे आप साइज भी होगा, साइज भी देख सकते हो, सारी चीज़ देख सकते हो। चलो ये तो हो गया हमारा स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन। अब इसे मैं कर देता हूँ साइड में, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मैंने एक बार क्यू की इम्प्लीमेंटेशन भी देख देता हूँ कि यार क्यू होता कैसे है, ठीक है। तो क्यू बेसिकली मेरा क्या बोलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले इनपुट होगा वही पहले आउट भी होगा, ठीक है। मान लो मेरे पास ऐसे कुछ लिस्ट है, तो 3 4 5 6। तो पहले मेरा पुट आया, एक आया, फिर दो आया, फिर तीन आया, फिर 4 5 6, ठीक है। तो जो पहले इनपुट गया गाइस 1, वही पहले रीड होगा, वो पहले बाहर आएगा, ठीक है। जो फर्स्ट इन होता है वही फर्स्ट आउट होता है। जैसे कि आप समझ लो आप टिकट ले रहे हो, ठीक है, लाइन में लग रखे हो। तो उसमें क्या होता है कि यार पहले जो जाएगा उसी को पहले टिकट मिलेगा ना। तो जो फर्स्ट इन हुआ उसको पहले टिकट मिला, तो वो फर्स्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्यू हमारा काम करता है, बेसिक बेसिक है क्यू का, ठीक है। इसके हम इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेम चीज़ बोलता हूँ, मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर होगा और इसके अंदर क्या होगा, दिस डॉट आइटम्स इक्वल टू एक एम्प्टी एरे गाइस, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें ना क्यू में क्या होता है, एन क्यू एक मेथड होता है, एक होता है डी डी क्यू, ठीक है। तो एन क्यू का मतलब होता है कि एड एलिमेंट टू द एंड ऑफ द क्यू, एड एलिमेंट टू द एंड ऑफ द क्यू, क्यू के एंड में एलिमेंट को ऐड करो हमेशा। अच्छा, ये हमारी एन क्यू मेथड, ये मेथड हो गया, ठीक है, जो कि एक एलिमेंट एक्सेप्ट करेगा। हमने क्या बोला, दिस डॉट आइटम्स डॉट पुश, ठीक है, और पुश में हमने डाल दिया एलिमेंट, ठीक है। तो पुश क्या करता है, हमेशा लास्ट में पुश होता रहेगा एलिमेंट, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका सिंपल एन क्यू मेथड। अब डी क्यू क्या बोलता है, रिमूव एंड रिटर्न द फ्रंट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। अच्छा ये कैसे होगा, देखते हैं। डी क्यू मैंने लिखा है यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा, पहले चेक करूँगा कि यार एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा, एक काम करता हूँ ना, इस वाले मेथड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले पेस्ट कर लेता हूँ इसको। अब मैं यहाँ पे डी क्यू के अंदर बोलूँगा इज एम्प्टी, दिस डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर ये एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो क्या, अंडर फ्लो। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है गाइस, रिटर्न दिस डॉट आइटम्स डॉट शिफ्ट। तो गाइस शिफ्ट क्या करेगा, शिफ्ट आपके ना आगे का एलिमेंट रिमूव कर देगा, फ्रंट से रिमूव करता है शिफ्ट हमेशा, ठीक है। अब देखना है कि सबसे आगे कौन सा एलिमेंट है, तो हमारे पास एक मेथड होता है फ्रंट, ठीक है। फ्रंट क्या करेगा गाइस, फ्रंट में फ्रंट आपको ना पहला एलिमेंट रिटर्न कर देगा कि जो स्टार्टिंग में, रिमूव नहीं करेगा। एलिमेंट्स इन क्यू एम्प्टी नहीं है तो आप बोलोगे दिस डॉट आइटम्स का ज़ीरो, आइटम्स का ज़ीरो भेज दो। तो ये क्या करेगा, आपको पहला एलिमेंट दे देगा, तो विदाउट रिमूविंग इट, रिमूव नहीं कर रहे, देखो आप सिंपल रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब एक होता है साइज, साइज गाइस एग्जैक्टली सेम होगा और वो भी सेम होगा। दूसरा प्रिंट, प्रिंट करने वाली प्रिंट वाला भी सेम ही होगा, ठीक है, एज इट इज़। अच्छा चलो एक काम करते हैं, देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने कॉल किया यहाँ पे गाइस इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्यू डॉट एन क्यू, मैंने बोला एन क्यू में डाल दो 1, ये चलो मैंने एक एक डाल दिया, ठीक है इसमें। अब मेरे को ना प्रिंट भी कराना है यार, तो प्रिंट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ ना, सिंपल सा सेम मेथड कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे वाला मेथड। और एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग क्यू डॉट प्रिंट स्टैक। इस प्रिंट स्टैक के अंदर इसका नाम कर दोगा इस क्या, प्रिंट क्यू। अच्छा अब इसे ट्राई करके देखते हैं कि क्या आने वाला है। चलो तो मेरे पास आ गया 1 1 1 1 1 1, ठीक है गाइस। ओके थोड़ा अजीब सा लग रहा है, 2 3 4 5 6,
ठीक है। अब ये कराता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंसोल करा दिया। अगर डी क्यू करता हूँ, देखता हूँ डी क्यू करके क्या होता है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और फिर उसके बाद मैं कंसोल करा रहा हूँ गाइस, ठीक है। अब देखना क्या होता है। देखो 2 3 4 5 6 उसने क्या किया, 1 को रिमूव कर दिया गाइस, ठीक है। मैं दोबारा से इसे अगर कॉल करता हूँ तो अब क्या करेगा, 2 को भी रिमूव कर देगा। तो देखो तो इसने 1 और 2 को रिमूव कर दिया, 3 4 5 6 हमें रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्यू बन चुका है, बहुत ही सिंपल था इम्प्लीमेंटेशन का इस दोनों का यूजिंग स्टैक। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दो स्टैक का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे दिस डॉट स्टैक 1 इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक है। दिस डॉट स्टैक 2 इक्वल टू अगेन न्यू स्टैक, ठीक है। पहला जो स्टैक है गाइस, ये क्या करने वाला है, प्राइमरी स्टैक फॉर एनक्यूइंग एंड डीक्यूइंग। तो ये एनक्यू और डीक्यू करने का ही काम करने वाला है। और दूसरा स्टैक जो है वो कुछ रीऑर्डरिंग का काम करने वाला है, एलिमेंट्स को इधर उधर रीऑर्डर करने का काम करेगा, ठीक है, रीऑर्डर। ये तो चलो ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं था। अब हमने क्या बोला, एनक्यू, एनक्यू मेथड लिखते हैं। अब एनक्यू मेथड कैसे काम करेगा, एनक्यू मेथड लेता है हमारा एक एलिमेंट। देखो पहले हम समझते हैं कि हम कैसे करने वाले हैं। तो दिस डॉट स्टैक 1 डॉट पुश, ठीक है। मैं बोलता हूँ एलिमेंट, मैंने क्या किया, स्टैक, इसको ना आप स्टैक 1 मान लो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टैक 1। यहाँ पे गाइस मैंने पुश कर दिया, मान लो 1। ये था आपका स्टैक 2, ये अभी एम्प्टी है, ठीक है, इसका कुछ काम नहीं है अभी फिलहाल। फर्स्ट टाइम मैंने ये किया गाइस, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं, पैरेलल में मैं लिखता हूँ डी क्यू, ठीक है। मैं अभी समझाता हूँ आपको मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब डी क्यू क्या करेगा, अगर मुझे एलिमेंट चाहिए होगा, डी क्यू करना है, तो डी क्यू क्या बोलता है, जो पहला एलिमेंट है भाई, जो फर्स्ट आया उसी को फर्स्ट आउट करो। तो मैं सिंपल ये बोल सकता हूँ दिस डॉट स्टैक 1 डॉट पॉप। अगर मैं स्टैक से पॉप मेथड को कॉल करूंगा, आप देखोगे पॉप क्या करता है, आपका सिंपल सा उससे उठा के दे देगा जो भी एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी के हिसाब से तो सही है। देखो यार, अगर मैं अभी एन क्यू करता हूँ, स्टैक 1 में 1 डाल देता हूँ, डी क्यू करता हूँ तो मुझे 1 मिल जाएगा, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। मान लो मैंने 2 पुश किया, अब मैंने 2 पुश किया तो क्या होने वाला है, पहले मैंने 1 डाला, अब 2 डाला, तो ये क्या करेगा, एलिमेंट डाल देगा 2 इसमें, किसमें, स्टैक 1 में, ठीक है गाइस। अब मेरे पास हो गया स्टैक 1 में 1 और 2। अगर अब मैं इसे डी क्यू करने की बात करता हूं तो डी क्यू क्या करेगा इस मेरा, स्टैक 1 डॉट पॉप। अब देखो समझना, वो क्या करेगा, मेरे को ना 2 रिटर्न कर देगा, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि पहले तो मेरा इन हुआ था 1, फिर आया था 2। अगर मैं डी क्यू अप करता हूं तो मुझे मिलेगा गाइस क्या, 2 मिल जाएगा, ठीक है। मुझे तो 2 नहीं चाहिए था, मुझे तो 1 चाहिए था, ठीक है। अगर मुझे 1 चाहिए तो कैसे 1 मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यार, मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि पहले क्या करो ना, पुश करने से पहले एक काम करो कि वाइल दिस डॉट स्टैक 1 डॉट लेंथ, ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा, इक्वल इक्वल 0। कि मैंने बोला जब तक स्टैक 1 की लेंथ 0 के बराबर ना हो जाए। अब देखो अभी क्या स्टैक की लेंथ है, मान लो 1 है उसमें पुश हो रखा, ठीक है, एज्यूम करके चलो कि 1 उसमें ऑलरेडी है। अब क्या होगा, ये लूप चलेगा जब तक उसकी लेंथ नॉट इक्वल इक्वल 0 के बराबर ना हो जाए। और हमने क्या बोला कि भाई एक काम करो ना, स्टैक 2 का इस्तेमाल करो, और स्टैक 2 में क्या करो, पुश कर दो, कितना, दिस डॉट स्टैक 1 डॉट पॉप। अच्छा, तो हमने क्या बोला, आपके पास जो भी एलिमेंट है ना, उसे एक एक करके ना इस पे पुश करते रहो, पॉप करते रहो मतलब। अब स्टैक 1 से अगर मैं पॉप करूंगा, और अगर आप थोड़ा स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो पॉप क्या करता है, आपको रिटर्न करके देता है, ठीक है, एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। तो जो भी एलिमेंट उसके पास होगा ना, जो भी एलिमेंट उसके पास होगा, लास्ट से पीछे का एलिमेंट सबसे पहले वो आपको देगा गाइस। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलता है स्टैक 1 डॉट पॉप, अभी इसमें लास्ट एलिमेंट कौन सा है, इसमें लास्ट भी फर्स्ट भी एक ही है, ठीक है, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये लास्ट है, ये भी यही फर्स्ट है। तो लास्ट एलिमेंट है 1 हमारा, तो इसे पॉप कर देगा, स्टैक 2 में डाल देगा गाइस, ठीक है। स्टैक 2 में डाल दिया, फिर लूप चला। अब क्या हो गया, स्टैक 1 की लेंथ हो गई 0 के बराबर, तो लूप मेरा गाइस यहाँ पे हो गया खत्म। अच्छा खत्म हो गया, मतलब मेरा स्टैक 1 जो है एम्प्टी हो चुका है, ठीक है।
या उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मूव बैक ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक 2 टू स्टैक 1। अब स्टैक 2 से स्टैक 1 में सारे एलिमेंट मूव कर दो। अच्छा, अब बोलोगे यार ऐसे कैसे? अब मैंने बोला स्टैक 2 से स्टैक 1 में सारे एलिमेंट डाल दो। तो क्या मेरा स्टैक 2 तो मेरा एम्प्टी है, ठीक है। इनिशियली तो मेरा स्टैक 2 भी एम्प्टी है, ठीक है। स्टैक 1 की लेंथ नॉट इक्वल 0 था, स्टैक 1 भी मेरा एम्प्टी था, स्टैक 2 भी गाइस मेरा एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, स्टैक 1 डॉट पुश एलिमेंट। फर्स्ट टाइम जब मैंने एन क्यू को कॉल किया तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे इसका नाम है S2 दे देता हूँ, इसको इक्वल दे देता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। एन क्यू चला, एलिमेंट आया उसके पास, ये लूप नहीं चला होगा, स्टैक 1 में पुश कर दिया हमने 1, ओके। ये वाला लूप भी मेरा नहीं चला गाइस। अच्छा, दोबारा मैंने एन क्यू को कॉल किया गाइस। अब देखो, जब मैंने सेकंड टाइम कॉल किया तो मैंने क्या बोला, भाई क्या करो, स्टैक 1 को खाली करो और स्टैक 2 में डालो। तो स्टैक 1 को मैं खाली करूंगा तो ऐसे करूंगा, ठीक है, हो गया स्टैक 1 खाली। अब मैंने क्या बोला, दूसरी चीज मैंने बोला स्टैक 1 में पुश कर दो नया एलिमेंट, तो मैंने बोला 2 आया था, 2 पुश कर दो। अब तीसरी बात मैंने क्या बोली गाइस, कि स्टैक 2 को खाली करके वापस स्टैक 1 में डालो। तो स्टैक 2 को अगर मैं खाली करता हूं तो मेरा हो जाएगा ऐसा 2,1, और ये हो चुका है गाइस खाली। अभी तीसरा अटेम्प्ट देखना गाइस, मैंने बोला 3 आता है मेरे पास, एलिमेंट आया 3। अब 3 आया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गाइस उसने क्या बोला, स्टैक 1 डॉट लेंथ नॉट इक्वल 0। जब तक स्टैक 1 की लेंथ 0 नहीं होती तब तक क्या करो, स्टैक 2 में पुश कर दो। तो गाइस अब पुश कैसे करेगा, देखना ध्यान से देखना। अब 2 एलिमेंट आ गए ना गाइस, अब समझ आएगा। दिस डॉट स्टैक 1 डॉट पॉप, स्टैक 1 डॉट पॉप, स्टैक 1 से पॉप करो। तो क्या पॉप करेगा वो, पॉप तो ये करेगा ना पहले 1, फिर दोबारा पॉप करेगा, तो अब क्या पॉप करेगा 2, पॉप करेगा और स्टैक 2 में पुश करता रहेगा गाइस। देखो, तो मेरे पास हो गया स्टैक 2 में 1,2 और स्टैक 1 गाइस मेरा हो चुका है खाली। अब मैंने बोला स्टैक 1 में क्या करो, पुश कर दो, तो मैंने बोला 3 को पुश कर दो, 3 आया था मेरे पास। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, वापस स्टैक 2 को खाली करो और किस में डालो, स्टैक 1 में। तो हमने बोला स्टैक 2 डॉट पॉप, तो पॉप मतलब पहले वो 2 को कट करेगा गाइस, फिर उस 1 को पुश क्या करेगा, पॉप करेगा गाइस, और यहाँ पे पुश करेगा। अच्छा, अब मेरा स्टैक 2 हो चुका है खाली, स्टैक 1 में क्या आ गया गाइस मेरे पास, 3, 2, 1। अब देखो यार, अब समझना, अब मैंने एन क्यू को 3 बार कॉल करा जब, तो मेरे पास आ गया 3, 2, 1। मेरा गाइस पहला एलिमेंट कौन सा था, पहला एलिमेंट था मेरा 1, दूसरा एलिमेंट था 2, तीसरा एलिमेंट था गाइस मेरे पास 3, ठीक है। अब अगर मैं डी क्यू करता हूँ, ठीक है, डी क्यू करता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, स्टैक 1 डॉट पॉप, और स्टैक 1 डॉट पॉप क्या करेगा गाइस, आपको ये रिटर्न कर देगा 1, ठीक है। अब वो आपको 1 रिटर्न कर देगा ना यार, तो यही तो मुझे करना था। मेरा क्यू क्या बोलता है कि जो पहले आया है ना उसी को पहले निकालो। तो गाइस इसीलिए मैंने ये झाम ताम कर रहा था, ठीक है। कि मैं क्या कह रहा था यार, पहले स्टैक स्टैक को खाली करो, स्टैक 1 को, उसको डालो स्टैक 2 में, फिर स्टैक 1 में एलिमेंट को डालो, और फिर स्टैक 2 से वापस स्टैक 1 में डालो। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरा इस तरीके से हो गया, ठीक है। जो पहले आया वो देखो, अब पॉप हो सकता है ना, अब देखो मैं पॉप करूंगा तो यही तो होगा पॉप। तो ये मेरा डी क्यू का काम हो गया गाइस, और एन क्यू मेरा इसलिए इतना कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वापस से एन क्यू को करके देखो यार, तब आपको समझ आएगा कि हुआ क्या। वैसे तो समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम यार एक और चीज बोलते हैं, हम ये बोलते हैं दिस डॉट स्टैक 1 डॉट लेंथ, सॉरी NGTH लेंथ, अगर ट्रिपल इक्वल्स टू 0 होता है तो यार रिटर्न कर दो अंडरफ्लो, ठीक है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मेरा अंडरफ्लो हो जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। और नहीं तो पॉप कर देगा, अब पॉप करके दे देगा आपको। तो गाइस ये है इसकी ब्यूटी, ठीक है, स्टैक की। देखो हमने पॉप मेथड से पहला एलिमेंट निकाल दिया क्यू का। अच्छा, अगर आपको फ्रंट एलिमेंट देखना है
एक काम करते हैं, फ्रंट वाले को कॉपी कर लेते हैं। अगर हमें फ्रंट देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज एम्प्टी हमने बना रखा है, नहीं बना रखा है, एक काम करते हैं इज एम्प्टी को भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और इज एम्प्टी यहाँ पे गाइस हम पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आइटम्स के बदले आ जाएगा स्टैक 1। ठीक है, स्टैक 1 डॉट लेंथ नहीं आएगा, स्टैक 1 डॉट साइज आ जाएगा गाइस। अब देखो यहाँ पे मैंने साइज बना रखा है, हाँ साइज बना रखा है, ठीक है। तो ये रहा मेरा, तो यहाँ पे मैं क्या, इज एम्प्टी स्टैक 1 डॉट साइज, अगर ट्रिपल इक्वल्स टू 0 होता है तो एम्प्टी है, ठीक है। अब फ्रंट पे आ जाते हैं, फ्रंट की बात करते हैं। फ्रंट क्या करेगा, आपको फ्रंट चाहिए, आपको मतलब पहला एलिमेंट चाहिए। तो पहला एलिमेंट कैसे मिलेगा गाइस, मैंने क्या बोला था, जो मेरा स्टैक है ना, देखो मेरा क्यू है ना, सॉरी, इस तरीके से चल रहा है, देखो गाइस इस तरीके से। तो जो पहला एलिमेंट है ना वो लास्ट में है, ठीक है। अब मुझे केवल रीड करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, दिस डॉट स्टैक 1 डॉट, सॉरी स्टैक 1 और दिस डॉट स्टैक 1 डॉट लेंथ -1, ठीक है गाइस। तो ये क्या करेगा, मुझे स्टैक की आखिरी स्टैक से लास्ट वैल्यू उठा के दे देगा, और एक्चुअली में जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है, एक्चुअली वो पहली वैल्यू थी, देखी जाए तो टेक्निकली, मतलब क्यू के लिए तो पहली वैल्यू है ना, क्योंकि क्यू में तो हमने पहले ये पुश किया था, फिर 2 को पुश किया था, फिर 3 को किया था, इसलिए मैं स्टैक से लास्ट वैल्यू को निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, थोड़ा सा अजीब सा है बट इंटरेस्टिंग है गाइस। अब साइज बनाना है तो साइज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साइज में तो आप सिंपल से बोल दोगे, रिटर्न कर दो जी दिस डॉट स्टैक 1 डॉट साइज, ठीक है गाइस, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, प्रिंट वाले को भी, प्रिंट क्यू ये है ना, इसको भी फटाफट से हम लिख लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, स्टैक 1 डॉट साइज, ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टैक 1 और ओके। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ है ना, कि मुझे ना ऐसा करने की ज़रूरत है ही नहीं एक्चुअली यार, मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा ये कॉल कर लूँगा ना, प्रिंट स्टैक मेथड को ये तो ऑलरेडी है ना मेरे पास। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ रिटर्न दिस डॉट स्टैक 1 डॉट ये प्रिंट स्टैक, ठीक है। तो ये मेरे को रिटर्न कर देगा यार जो भी स्ट्रिंग है। अच्छा, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, पहले ना इसे एक बार फटाफट से हम यूज़ कर लेते हैं, फिर मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि मैंने क्या किया, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो, वैसे आ गया होगा बट फिर भी, तो मैंने ये बोला, मैंने क्या बोला, क्यू यूजिंग स्टैट डॉट एन क्यू, मेरे पास मेथड है भाई, 1 डालो, फिर 2 3 4 5, ठीक है। फटाफट चेंज कर लेता हूँ, 2 3 4 5, ओके। अब मैं क्या बोलता हूँ, प्रिंट क्यू को करके देखता हूँ, चलो क्यू यूजिंग स्टैक डॉट प्रिंट क्यू, पता तो चले कि भाई सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा मामला। ओके, कुछ गड़बड़ हुई, तो एनक्यू में जाते हैं, एलिमेंट मिलता है स्टैक, ओके गाइस यार शिट, ये देखो ना, स्टैक 1 डॉट लेंथ, लेंथ थोड़ी है हमारे पास, कुछ हमारे पास साइज है ना, शिट, हमारे पास साइज मेथड है, तो इसलिए गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पे भी साइज मेथड है ना, पहली दिक्कत तो ये है, देखो अब पहली क्या आखिरी भी यही दिक्कत है मेरे हिसाब से, ठीक है। अनडिफाइन 1, ओके, अनडिफाइन आया, क्यों आया अनडिफाइन, एन क्यू 1, ओके, क्योंकि मैं उसे कंसोल करा रहा हूँ यार, मैं कंसोल तो कराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एन क्यू कोई रिटर्न थोड़ी करता कुछ, एन क्यू मेरा कुछ रिटर्न नहीं करता ना, इसलिए वो अनडिफाइन आ रहा है। एन क्यू तो मेरा केवल पुश करने के काम करता है गाइस, पहले स्टैक 1 में, पहले स्टैक 2 से 1 में डालेगा, सॉरी 1 से 2 में डालेगा, फिर 1 में डालेगा, फिर 2 को वापस 1 में डाल देगा, ठीक है। अच्छा, देखो क्या आ गया, साइज मेरा 5 आ गया गाइस, मतलब बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसे कंसोल करा के देखता हूँ, हाँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग गाइस, इसके बाद क्विकली मैं एक बार आपको फटाफट से बता दूंगा कि यार कैसे ये हुआ, ठीक है। देखो 5 4 3 2 1 बिल्कुल सही है गाइस, बिल्कुल सही प्रिंट कर रहा है। अच्छा,
मैंने पहले 1 डाला था, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, 4 डाला, बिल्कुल सही है। एक काम करते हैं, डी क्यू करके देखते हैं। अब डी क्यू में करूंगा तो गाइस क्या आना चाहिए, मेरा 1 आना चाहिए भाई, ठीक है, 1 आना चाहिए डी क्यू करके। अच्छा मैं एक सेकंड है, मैंने ये क्या कर दिया, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ ना, यहाँ पे लिखता हूँ ना मैं क्यू यूजिंग स्टैक डॉट डी क्यू, ऐसे मैं अगर कर दूँ, अगर मैं प्रिंट कराता हूँ ना तो मेरा 1 हट जाना चाहिए। देखो 5432, उसने क्या किया इस 1 को हटा दिया क्योंकि 1 मेरा पहला एलिमेंट था, ठीक है, तो इसने क्या किया 1 को रिमूव कर दिया। मैं वापस अगर डी क्यू चलाता हूँ तो क्या होगा, अब वो 2 को भी हटा देगा। 543 बिल्कुल सही है गाइस, ठीक है। साइज पहले उसने 5 था, अगर आप साइज को भी कंसोल कराना चाह रहे हैं यहाँ पे तो ये साइज भी आपको दिखा देगा अपडेटेड। देखो पहले साइज 5 था, फिर 543 एलिमेंट को प्रिंट कराया, फिर साइज हो गया 3। तो गई से बिल्कुल सही चल रहा है हमारा, है ना, बधाई हो, सक्सेसफुली हम कर चुके हैं इसे। चलिए एक बार फटाफट से आप देख लेते हैं, वापस से एक नज़र मार लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। हमने क्या बोला कि यार 2 स्टैक बना दो, ठीक है, पहला स्टैक जो मेरा काम करने वाला है उसका काम ये है कि केवल एनक्यू और डीक्यू का काम करेगा, ठीक है, उसी में मैं एनक्यू भी करूंगा डीक्यू भी करूंगा। दूसरा स्टैक जो था मेरा वो एक तरीके से हेल्पर हो गया मेरा, ठीक है, पहले स्टैक के लिए हेल्पर है वो। अच्छा एनक्यू में मैं क्या बोलता हूँ यार, एनक्यू में मैं बोलता हूँ कि भाई जो भी एलिमेंट आया ना, क्या करो उस एलिमेंट को सीधा स्टैक 1 में पुश करने के बजाय, अगर मैं स्टैक 1 में पुश करा दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं स्टैक 1 में पुश करा दूंगा तो इस तरीके से पुश होता रहेगा, ठीक है। अब अगर मेरे को एलिमेंट जानना है, ठीक है, अब मुझे डी क्यू करना है तो डी क्यू तो मेरा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो 1 चाहिए, 1 कैसे मिलेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कुछ ऐसा हो कि जो जो भी मैं एलिमेंट डालू ना, पहले 1 डाला तो ठीक है, अब मैं अगर 2 डालता हूँ ना तो 2 मेरा कुछ इस तरीके से है, अगर मैं 3 डालता हूँ तो ऐसा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो एलिमेंट है ना, जो पहला एलिमेंट था वो एरे में लास्ट में आ जाए। अब लास्ट में लाने का गाइस रीजन ये था कि जब मैं डीक्यू करूंगा ना तो मैं तो पॉप का यूज करूंगा ना भाई, मेरे पास तो पॉप मेथड है, और पॉप मेथड क्या करेगा, मुझे लास्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा, और एक्चुअली में लास्ट जो था वो एक्चुअली में क्यू में पहला एलिमेंट था, ठीक है, क्यू में यही तो पहला एलिमेंट, पहले 1 ही तो डाला था मैंने। तो मैं कुछ इस तरीके से उसकी रीऑर्डरिंग कर दूंगा कि भाई जो एलिमेंट फर्स्ट आया वो ना लास्ट में दिखे, इस तरीके से पुश होता रहे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला कि भाई स्टैक 2 में पुश कर दो स्टैक 1 को, 1 के सारे एलिमेंट। अब स्टैक 1 खाली हो चुका है तो स्टैक 1 में पुश कर दो नया एलिमेंट, ठीक है, तो नया एलिमेंट आ गया, नया एलिमेंट आ गया कहीं स्टॉप में। अब स्टैक 2 का मैंने बोला वापस पॉप करते रहो और स्टैक 1 में डाल दो, तो क्या करेगा स्टैक 2 से पीछे से एलिमेंट उठाता रहेगा डालता रहेगा, पीछे से उठाता रहेगा डालता रहेगा, तो स्टैक 1 में डाल देगा, ठीक है। तो मेरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब अगर 1 2 3 था मेरे पास तो मेरे पास 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, ठीक है। अब डी क्यू क्या करेगा, डी क्यू आपका स्टैक 1 डॉट पॉप, तो जो भी लास्ट एलिमेंट है वो रिटर्न कर देगा, और एक्चुअली में वही मेरा पहला एलिमेंट है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। फ्रंट का मतलब क्या है, फ्रंट का मतलब पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट मेरा स्टैक में कहाँ पे है, एक्चुअली वो लास्ट में, तो इसलिए मैंने ये दे दिया। इज एम्प्टी तो आपका साइज देखने के लिए, साइज इक्वल इक्वल 0 के बराबर है कि नहीं है तो ट्रू फॉल्स दे देगा, साइज आपका डॉट साइज हमने कॉल कर लिया, और यहाँ पे प्रिंट क्यू में हमने क्या बोला, प्रिंट स्टैक को करा दिया कॉल, बस गाइस सिंपल, एन क्यू कराया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जब मैं डी क्यू करूंगा तो सबसे पहले ये हटेगा 1, ठीक है। तो गाइस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यार आपको पक्का समझ आ गया होगा, ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ यार आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे को, मैं अपना नंबर दे दूंगा यार, आपको व्हाट्सअप नंबर है, कांटेक्ट डिटेल्स है, बिल्कुल कॉल करो, फ्री होके कॉल करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और अगर आप पहली बार वीडियो में आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारी 100 इंटरव्यू क्वेश्चन चल रहे हैं जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा मेरी वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना यार, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके एक कमेंट से भी, ठीक है। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।